दोस्तों वीडियो भाग 11 में हमने सीखा था होम टैब के अंदर फॉर्मेट टेबल। इसमें एक चीज़ छूट गई थी जिसे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए हमने ये टेबल इस तरह से सेलेक्ट की और इसे हमने किसी एक फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब इस टेबल को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इस टेबल में कहीं पर भी यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलेगा, डिज़ाइन टूल। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके और इसे हम नॉर्मल रेंज में यस कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल रेंज में ये आ चुका है। लेकिन यदि आप इसका ये फॉर्मेट जो इसमें कलर हैं इनको भी यदि आप क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि पहले की तरह आप इसे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। और अब आप देखेंगे तो पहले वाली कंडीशन में आपका ये डेटा हो जाएगा। और यदि इसमें से सिर्फ आप फ़िल्टर हटाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ़िल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको हटाना चाहते हैं आप, तो सीधे आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे तो फ़िल्टर हट जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे डेटा टैब पे क्लिक कीजिए। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर दिखाई देता है, इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो भी ये फ़िल्टर हट जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में। आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप के बारे में। इंसर्ट और डिलीट पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे फॉर्मेट के बारे में। इससे क्या होता है, इसमें सबसे पहले दिया गया है रॉ हाइट। इससे क्या होगा, आप रॉ की हाइट घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, ये हमने बढ़ा दी और ये लीजिए हम पकड़ के इसको कुछ इस तरह से घटा देते हैं। तो यही आप कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट से रॉ हाइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमेशा नॉर्मल हाइट होती है 15 PT, यानी इंच भी नहीं होती, सेंटीमीटर नहीं होती है, ये होती है 15 PT यानी पॉइंट। तो अब हम इसको 15 करेंगे। मान लीजिए हमसे गलती से कम या ज़्यादा हो गई, हम फिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 15 टाइप करेंगे और ओके करेंगे, तो ये फिट हो जाएगी पहले की तरह। यदि हमको ज़्यादा चाहिए तो इस पर क्लिक करके इसकी आप हाइट बढ़ा सकते हैं। 15 की जगह पे मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं 30 और ओके करेंगे, तो इसकी हाइट आप घटा और बढ़ा सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट रॉ हाइट। इससे क्या होगा कि जैसे आपने कम या ज़्यादा खुद से कर ली, मान लीजिए आपने इस तरह से कर ली, किसी को आपने कम कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया अपने डेटा के हिसाब से, और आप उसको फिट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑटो फिट रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा कि कॉलम की विड्थ आप घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये डेटा मुझे फिट करना है कुछ इस तरह, यहाँ से पकड़ के मैं कुछ इस तरह अपने से खुद से करूँगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि कम और ज़्यादा हो जाएगा मेरे से। तो मैं चाहता हूँ कि जो हो पूरा बराबर और फिट हो ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो कुछ इस तरह मैं डेटा को सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार आप यहाँ पे ऑटो फिट रॉ पे क्लिक करेंगे, दूसरी बार ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करेंगे। और यदि इसके अतिरिक्त आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसके पॉइंट्स देंगे, जो कि पहले से नॉर्मल पॉइंट होते हैं 8.43। यदि 8.43 पे हम इसको ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी आपको बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे 90% पे जूम किया हुआ है इसको। उसके बाद है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 760000 कुछ इस तरह से, तो कुछ अब ये इस तरह दिखाई दे रहा है। अब मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से टाइप किया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इसको फिट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। और अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप साइज़ देना चाहेंगे। मान लीजिए इसको मैं देता हूँ 10, ओके। उसके बाद कॉलम विड्थ देता हूँ मैं इसको 8.43 नॉर्मल होती है तो मैं कम कर देता हूँ, इसको 6.43 कर देता हूँ और ओके। अब मुझे अच्छा नहीं लगा तो वापस मैंने क्या किया कि ऑटो फिट कर दिया और यहाँ से भी मैंने ऑटो फिट कर दिया वापस। अब हम इसे अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे विजिबिलिटी हाइड एंड अनहाइड। ये हाइड एंड अनहाइड से क्या होता है कि किसी भी कॉलम
जैसे कि किसी भी कॉलम को आप हाइड छुपा सकते हैं, किसी भी रो को छुपा सकते हैं, या फिर अपनी यहाँ से सीट को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ जी कॉलम पे है, तो हम इसको हाइड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इसे कोई देखे, तो हाइड करने के लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड पे क्लिक करेंगे और हाइड, अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हमको हाइड क्या करना है, रो, कॉलम या सीट। क्या करना है हमको? कॉलम करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये हाइड हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जी वाला जो हमारा कॉलम था वो हाइड हो चुका है, जो दिखाई नहीं दे रहा। अब यदि हमको इसे वापस लाना है तो कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, यानी जहाँ पे है दोनों को सेलेक्ट करना होगा, F और H के बीच में G है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी बात अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो ये G कॉलम हमारा आ चुका है। और यही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हाइड मिलेगा, इस तरह हाइड हो जाएगा। यदि आपको अनहाइड करना है तो यहाँ पे आपको अनहाइड मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह रॉ में भी होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हाइड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3 के बाद यहाँ पे 5 आ गया, सीधा 4 हाइड हो चुका है। यदि हमको वापस लाना है तो कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे क्लिक करेंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारे आपके कॉलम्स या रो हाइड हो रखी है, आपको नहीं पता है कहाँ पे हाइड है, तो कुछ इस तरह को डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। पहले चेक करेंगे हम यहाँ से कोई कॉलम हाइड तो नहीं है, और फिर दूसरी बार चेक करेंगे यहाँ से कोई रो हाइड तो नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है हाइड रो। रो में भी सेम जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इसको छिपाने के लिए यहाँ पे हाइड रो पे क्लिक करेंगे। तो 5 नंबर यहाँ से हाइड हो चुका है। वापस लाने के लिए हम कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ से अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे रीनेम सीट, यानी कि सीट जो आपकी यहाँ पे है सीट 1, सीट 2, यदि मैं एक सीट और लेता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक सीट 3 आ गई, सीट 4 आ गई। अब इसका यदि मैंने नाम चेंज करना है तो या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रीनेम कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर यदि मुझे सीट को रीनेम करना है तो मैं सीधे उस सीट को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके रीनेम सीट पे क्लिक करूँगा और अब मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है मूव एंड कॉपी सीट। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोई डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट बना लूँ, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी रख लूँगा ताकि ओरिजिनल मेरा ऐसे ही पड़ा रहे। तो इसको कॉपी करने के लिए, इसी को मान लीजिए ओरिजिनल एक कॉपी है, अब मुझे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो मैं इस सीट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट पे और नीचे मूव एंड कॉपी पे क्लिक करूँगा। मूव टू एंड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट एक कॉपी पे टिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे पहले हमारी ये रही यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे डुप्लीकेट आ चुकी है, जिसका नाम आप देखेंगे सीट 1 और ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया। अब आप यहाँ इसका नाम चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ इसी तरह भी अपना काम कर सकते हैं। यदि हमको एक और डुप्लीकेट बनानी है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो कॉपी आपको देनी है, कॉपी करनी है, वो कहाँ पे रखनी है। तो हमने इसको बोला कि मूव टू एंड यानी लास्ट में रखना, और टिक किया, क्रिएट एक कॉपी पे ओके करेंगे तो अब ये यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे कलर टैब। इससे क्या होता है कि किसी भी सीट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उस पर अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी सीट है और मैंने देखा कि इस सीट पे मैंने काम कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको कलर कर दूँगा। आइडेंटिफाई करने के लिए इसको कलर करूँगा, या तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टैब कलर मिलेगा, अपने हिसाब से कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो भी कलर देना चाहते हैं ओके करेंगे। जल्दी और आसान तरीका, राइट क्लिक कीजिए और यहीं से इसको कलर कीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटेक्शन। इससे क्या होगा कि आप अपनी सीट में पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि आप किसी फाइल में लगाते हैं, ओपन करने से पहले वो पासवर्ड मांगती है,
लेकिन यहाँ पे आप सीट में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई आपका डेटा ना तो डिलीट कर पाएगा और ना ही उसमें किसी तरह एडिट कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये डेटा डिलीट ना हो, कोई ओपन करे डिलीट ना हो, और ना ही यहाँ पे कुछ इस तरह से कोई बंदा यहाँ पे चेंज कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या आप इसमें परमिशन देना चाहते हैं। तो अक्सर नॉर्मल इन दोनों पे टिक होता है और बाकियों पे टिक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए अभी सारे यहाँ पे हाईलाइट हैं, लेकिन जैसे आप इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे सारे जो यहाँ पे टूल्स हैं सब हाइड हो जाएंगे। जैसे कि पासवर्ड डालते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके करेंगे, दोबारा पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 और ओके करेंगे। तो सारे भी जितने टूल्स यहाँ पे थे सब हाइड हो चुके हैं, यानी कि अब इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस 80 को हम यहाँ से डिलीट करके देखते हैं। राइट क्लिक किया हमने इस पर, तो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है वो हाइड हो चुका है, ये डिलीट नहीं होगा। यदि हम कीबोर्ड से इसको डिलीट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा कि इस फाइल को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना कि डिलीट कर सकते हैं, ना कि एडिट कर सकते हैं। अब जो पासवर्ड हमने यहाँ से सेट किया था वही ठीक आप किसी भी सीट पे क्लिक करके यहाँ से भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। हर एक सीट के लिए आपको अलग पासवर्ड करना होगा, यानी कि एक फ़ाइल यदि आपने ओपन की है उसमें 4 सीट हैं, तो 4 सीट पे यदि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो चारों बार आपको यही करना होगा। राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना पासवर्ड जो भी आप डालना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। सीट में पासवर्ड एंटर करने के बाद यदि आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिलेगा अनप्रोटेक्ट सीट, या फिर यहीं से आप राइट क्लिक करेंगे सीट पे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा अनप्रोटेक्ट सीट। यदि आपको काम करना है इसमें तो आपको सबसे पहले इसे अनप्रोटेक्ट करना होगा और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने डाला था, ओके करेंगे। अब आपको यहाँ से जो भी करना हो डिलीट या एडिट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे सेल लॉक। इससे क्या होता है कि आप किसी सीट के अंदर किसी सेल को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया कि पूरी सीट को लॉक किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सेल सिर्फ लॉक हो या फिर 4 सेल इस तरह से लॉक हो। जितना आप रेंज देंगे उतने सेल लॉक हो। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मई मंथ में कोई भी बंदा इसमें कुछ चेंज ना कर पाए और में कर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सारी सीट को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से लॉक को हटा लेंगे। यदि यहाँ पे इस तरह से है तो आप दोनों को हटा लीजिए, ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद अब आप इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए और सेल लॉक पे क्लिक कीजिए। सेल लॉक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह सेलेक्ट रहने दीजिए। अब आप यहाँ से प्रोटेक्ट सीट पे जाके इस पर पासवर्ड देंगे या फिर आप यहाँ से इस पर पासवर्ड देंगे। तो चलिए हम पासवर्ड डालते हैं 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो देखिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे भी हम यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करेंगे आपको वही मैसेज मिलेगा, इसमें चेंज नहीं हो सकता है, ये सिर्फ रीड आप कर सकते हैं। अब यदि आप यहाँ से लॉक को हटाना चाहते हैं तो आपको सेम वही करना होगा, राइट क्लिक करके यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट करना होगा या फिर फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट करना होगा। 1 2 3, ओके। अब आप कर सकते हैं। दूसरी बार जब भी आप पासवर्ड डालेंगे सीधे अपने आप ये लॉक हो जाएंगे। अब आपको दोबारा इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल की ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।